दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 ने ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट लिया था, जिसमें मैं डीजल मैकेनिक का पेपर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन थे, जिन जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चनों को हम अलग कर देते हैं। उसके बाद डीजल मैकेनिक के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये डीजल मैकेनिक स्टार्ट हो गया है। डीजल मैकेनिक सबसे पहला क्वेश्चन था, पिस्टन वलय अंतराल को जांचने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताइए। तो फिलर गेज, डायल गेज, ऊंचाई गेज, सूक्ष्म आंतरिक सूक्ष्ममापी। तो इसका आंसर फिलर गेज था दोस्तों। पिस्टन वलय अंतराल को जांचने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताइए, तो यह फिलर गेज था। वायु ईंधन मिश्रण के दहन के कारण इंजन में विकसित शक्ति क्या कहलाती है? सत्य कहलाती है, पूर्ण कहलाती है, सूचित कहलाती है या आंतरिक कहलाती है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सूचित, इंडिकेट। वायु ईंधन मिश्रण के दहन के कारण इंजन में विकसित शक्ति सूचित शक्ति कहलाती है। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, वायु फिल्टर वायु को सिलेंडर के अंदर जाने से पहले साफ करते हैं। क्या होगा यदि अनफिल्टर हवा इंजन में निरंतर प्रवेश करती है? मतलब फिल्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये पूछा था दोस्तों। इंजन के भाग तेज़ी से घिसेंगे, इंजन अतितापित हो जाएगा, इंजन की आवाज़ में वृद्धि होगी, तेल की खपत में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इंजन के भाग तेज़ी से घिसेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्व क्लीयरेंस यह निश्चित करने के लिए दिए जाते हैं कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है। ऊपरी वाल्व परिचालन कार्यविधि में वाल्व क्लीयरेंस कहाँ दिया जाता है? तो वाल्व क्लीयरेंस कहाँ दिया जाता है दोस्तों? वाल्व टिप और रॉकर आर्म फिंगर के बीच। वाल्व टिप और रॉकर आर्म फिंगर के बीच। आप पॉज करके भी अन्य ऑप्शन पढ़ सकते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो दो संकलित भागों के बीच से गैस्केट के शेष भाग को निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। किसके द्वारा हम गैस्केट के शेष भाग को निकालते हैं? वो स्क्रैपर के द्वारा। अब घर्षक के द्वारा हम गैस्केट के शेष भाग को निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाहन की बैटरी किसके द्वारा आवेशित होती है? तो वाहन की बैटरी डायनमो के द्वारा आवेशित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, पिस्टन का निचला भाग क्या कहलाता है? तो पिस्टन का निचला भाग पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन था, टेप वाशर खाली स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो टेप वाशर लॉकिंग द नट्स अर्थात नट के अभिबंधन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। टेप वाशर नट के अभिबंधन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी वायु रहित अंतःक्षेपण प्रणाली की एक इकाई में ईंधन अंतःक्षेपण पंप और ईंधन अंतःक्षेपक होता है? तो इनलाइन ईंधन अंतःक्षेपण पंप मतलब इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, यूनिट इंजेक्टर सिस्टम और इंडिविजुअल पंप सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? यूनिट इंजेक्टर सिस्टम। यूनिट इंजेक्टर सिस्टम। 10वां क्वेश्चन था आपका कि इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द फ्रंट ऑफ व्हील, अग्र पहियों के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो जैसे कि आप जानते हो, ये क्या कहलाती है? व्हील ट्रैक कहलाती है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन था आपका, किस इंजन में क्रैंकशाफ्ट की लंबाई अधिकतम होती है? तो दोस्तों इनलाइन इंजन में क्रैंकशाफ्ट की दूरी अधिकतम होती है। ये 12वां क्वेश्चन को उसने गलत साबित कर दिया था, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, इंजन में वायु ईंधन मिश्रण के दहन का विकसित शक्ति। डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये IHP कहलाती है। सीसा अम्ल बैटरी में प्रत्येक सेल खालिस्तान का वोल्टेज विकसित करते हैं। तो कितना वोल्टेज विकसित करते हैं दोस्तों? 2.1 वोल्ट विकसित करते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में प्रत्येक सेल 2.1 वोल्ट विकसित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य बेरिंग में स्नेह की कमी के कारण खालिस्तान होता है। तो क्या होता है दोस्तों? क्रैंकशाफ्ट में अवरुद्ध तेल छिद्र, मतलब ऑयल होल्स इन द क्रैंकशाफ्ट ब्लॉक्ड, मतलब क्रैंकशाफ्ट का ऑयल होल ब्लॉक हो जाता है। मुख्य बेरिंग में स्नेह की कमी मतलब लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा तो
क्रैंकशाफ्ट ब्लॉक हो जाएगी, उसका ऑयल होल ब्लॉक हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन था दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के लिए घुमाव प्रवर्धनी अर्थात ट्विस्ट ड्रिल द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज इज। तो ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो ये 118 डिग्री होता है। 17वां क्वेश्चन था आपका कि क्रिकलिप के साथ प्रदान गजन पिन के फ्लोटिंग के प्रकार को पहचानिए। मतलब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लोटिंग ऑफ गजन पिन। गजन पिन जो सर्कलिप के माध्यम से लगी होती है उसमें किस प्रकार की फ्लोटिंग होती है? तो उसमें पूर्ण फ्लोटिंग होती है दोस्तों। कौन सी? फुल फ्लोटिंग होती है, फुल फ्लोटिंग। 18वां क्वेश्चन पूछा था कि एक्सेस कार्बन डिस्पोजिशंस इन द एग्जॉस्ट सिस्टम विल। निकास तंत्र पर अत्यधिक कार्बन के निक्षेपण से क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? पक्ष दाब में वृद्धि होगी, पक्ष दाब में वृद्धि होगी, मतलब बैक प्रेशर बढ़ेगा। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो बैक प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद है सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ। सरफेस प्लेट काहे की बनी होती है? लाल पत्थर, संगमर, ग्रेनाइट, कार्ड्स। तो ग्रेनाइट की बनी होती है। वैसे सरफेस ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है दोस्तों। ग्रेनाइट इसके आंसर के अनुसार ग्रेनाइट की बनी होती है। क्रैंकशाफ्ट के आगे अवमंदक खालिस्तानी के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो डैम्पर प्रयोग किए जाते हैं वो किस लिए? तो वो रिड्यूस टेंशन वाइब्रेशन, मतलब तनाव मूलक कंपन को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। सॉरी दोस्तों, इसने करेक्ट आंसर इन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। मतलब कि वाइब्रेशन डैम्पर का यूज क्यों किया जाता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए, इंजन शोर कम करने के लिए, तनाव मूलक कंपन को कम करने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं है। 21वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपकरण चूड़ीदार क्लीयरेंस को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा उपकरण चूड़ीदार क्लीयरेंस को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है दोस्तों? फिलर गेज। चूड़ीदार क्लीयरेंस को मापना तो फिलर गेज का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन गवर्नर के साथ संयोजन में कार्य करेगा? तो गवर्नर के साथ कौन करेगा कार्य? आप देखिए, गवर्नर के साथ फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल फीड पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल फिल्टर। तो इसका आंसर दिया है फ्यूल इंजेक्शन पंप। मतलब गवर्नर के साथ फ्यूल इंजेक्शन पंप कार्य करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इंजन किसी त्रुटि के कारण कार्य करना बंद कर देता है तो प्रचालक के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब इसे खालिस्तान रखरखाव कहते हैं। मतलब काम करना बंद कर दिया तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन कहते हैं। पेट्रोल इंजन में दहन खालिस्तान पर होता है। तो पेट्रोल इंजन में दहन कहाँ पर होता है? कांस्टेंट आयतन पर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है पेट्रोल इंजन में दहन। उसके बाद है स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है? स्क्राइबर का पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है स्क्राइबर का पॉइंट एंगल? 12 से 15 डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां कि व्हाट आर पिस्टन रिंग्स मेड ऑफ। मतलब पिस्टन विलय काहे की बनी होती हैं? तो ये कास्ट आयरन की बनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में तेल शीतलित्र का क्या कार्य है? मतलब कुल इंजन में ऑयल कूलर का क्या काम है? ऑयल कूलर का इंजन में क्या काम है? तो तेल के तापमान को बनाए रखना ही ऑयल कूलर का काम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील का मुख्य कार्य क्या है? फ्लाईव्हील का फ्लाईव्हील का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? क्रैंकशाफ्ट के वजन में वृद्धि का नई शक्ति स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा संग्रह और उसकी आपूर्ति निष्क्रिय स्ट्रोक को करना। मतलब स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड सप्लाई इट इन आइडल स्ट्रोक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन का अस्पर्शी आयतन इतना है और स्वेप्ट आयतन इतना है, कंप्रेशन अनुपात निकालिए। ये हल करने का क्वेश्चन था दोस्तों। इसका अनुपात 10:1 आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, खालिस्तान का उपयोग तेल के अधिकतम दाब की सीमा तय करने में होता है। मतलब इज यूज टू लिमिट द मैक्सिमम प्रेशर
ऑफ द ऑयल। तो मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है तो क्या आएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग अधिकतम दाब की सीमा तय करने में होता है। उसके बाद क्वेश्चन था, थ्रो क्रिंग पिन के केंद्र से मुख्य जर्नल के केंद्र की बीच की दूरी पिस्टन स्ट्रोक थ्रो का 1/4 होता है, आधा होता है, समान होता है, दुगुना होता है। तो इसका आंसर दुगुना आएगा। थ्रो क्रैंक पिन के केंद्र से मुख्य जर्नल के केंद्र की बीच की दूरी है पिस्टन स्ट्रोक थ्रो का दुगुना है। टाइमिंग केस में अत्यधिक चेन शोर का कारण क्या है, मतलब शोर क्यों कर रही है, इसका कारण है दोस्तों कि एक्सेसिव वियर ऑफ स्प्रोकेट, मतलब चक्रदंड की अत्यधिक घिसाई के कारण आवाज़ अधिक हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईंधन टंकियों को रोध के साथ प्रदान किया जाता है। रोध को प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, मतलब बैफल्स। रोध मतलब बैफल्स। तो प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, टू अवॉइड स्लशिंग ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग मूवमेंट, संचलन के दौरान ईंधन के विपंकन को रोकने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा काय से मापी जाती है, तो एम्पियर से मापी जाती है, सभी को पता है। उसके बाद बैटरी विद्युत ऊर्जा को काय में चेंज करती है, तो बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि वोल्टेज नियंत्रक का विन्यास बहुत उच्च हो जाए तो क्या होगा, मतलब रेगुलेटर वोल्टेज बहुत अधिक हाई हो जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा, चार्जिंग ऑफ बैटरी विल बी एट हाई रेट, मतलब विल बी हाई एट, बी को ऑप्शन सही आएगा। बैटरी का आवेशन उच्च दर पर होगा। यदि वोल्टेज नियंत्रक का विन्यास बहुत उच्च हो जाए तो बैटरी का आवेशन उच्च दर पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 37वां, एक 4 स्ट्रोक इंजन में 4 सक्शन संपीड़न शक्ति और निकास स्ट्रोक है। किस स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर का दाब वायु दाब से निम्न हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, सक्शन स्ट्रोक के दौरान। उसके बाद डायनामो का उपयोग वाहन में बैटरी आवेशित करने के लिए किया जाता है, जो कि खालिस्तान के पट्टे द्वारा चलती है। डायनामो किससे चलता है, तो डायनामो आपका दोस्तों क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चलता है, कैम शाफ्ट के द्वारा नहीं चलता है। आपने गलती कर दी थी पेपर में, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चलता है। उसके बाद है, सीसा अम्ल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतिशत कितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतिशत 30% होता है और पानी 70% होता है। सीसा अम्ल बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतिशत 30% होता है, बाकी का 70% होता है। आधुनिक समय के वाहनों में प्रारंभ प्रणाली में खालिस्तान होते हैं। क्या क्या होते हैं आधुनिक प्रणाली में, तो एक बैटरी होती है, एक स्विच होता है और एक स्टार्टर मोटर होती है। एक बैटरी, एक स्विच, एक स्टार्टर मोटर होती है। इंजन की कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप बाईपास होल का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है जब ताप स्थायी बंद हो तब इंजन के अंदर शीतलक के प्रभाव को अनुमति देना, मतलब इंजन की शीतलन प्रणाली में जल पंप बाईपास छिद्र का उद्देश्य खालिस्तान है क्या है, जब ताप स्थायी बंद हो तब इंजन के अंदर शीतलक के प्रभाव की अनुमति देना। कौन सा पदार्थ प्रवेश कपाट को निर्मित करने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब ये है कि इनलेट वाल्व काहे से बना होता है, तो इनलेट वाल्व आपका सिलिका निकिल क्रोमियम स्टील से बना होता है। निकिल क्रोमियम स्टील से क्या बना होता है, आपका इनलेट वाल्व बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल का क्या कार्य है, तो हाइड्रोलिक ऑयल का क्या काम है दोस्तों, सब जानते हैं, पावर ट्रांसमिशन जैसे ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन हाइड्रोलिक का प्रयोग करते हैं, क्या काम है, पावर ट्रांसमिशन का काम है। उसके बाद है, निम्न कौन से पदार्थ मोटी काट रेती से काटे जा सकते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी कट बाय द रास्प कट फाइल, तो रास्प कट से हम वुड काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। जैसे कि आप जानते हो डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात कितना होता है, तो 16 से 22 अनुपात होता है दोस्तों, जो सबको पता है। 4 सिलेंडर इंजन का
वो फायरिंग ऑर्डर क्रम क्या है? 1 3 4 2, 1 3 4 2 हमेशा याद रखना, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। घिसे हुए केम लोब के कारण इनमें से क्या होगा? घिसे हुए केम लोब के कारण इंजन की आयु में कमी होगी, इंजन की आयु में वृद्धि होगी, आयतनक दस्ता में कमी होगी, वाल क्लियरेंस में वृद्धि होगी। तो आंसर होगा इसका डिक्रीज इन वॉल्यूम एफिशिएंसी। मतलब घिसे हुए केम लोब के कारण यदि केम लोब घिस जाता है तो आयतनात्मक दक्षता में कमी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से संचालित जैक खालिस्तान कहलाते। भाई हाथ से संचालित करोगे तो क्या कहलाएगा? स्क्रू जैक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, 6 10 और 15 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखो भाई समांतर क्रम में है तो उसको आप जोड़ देंगे तो वो 3 ओम कहलाएगा। 1/6, 1/10, 1/15 को आपका यूज करना है और 3 ओम उत्तर ले आना है। उसके बाद है 20 घंटे की दर के अनुसार एक बैटरी 20 घंटे के लिए 5 एम्पीयर प्रदान कर सकती है। इसके बाद उसमें 1.75 वोल्टेज शेष रहता है, तब बैटरी की दर होगी 100 AH होगी, 100 AH होगी बैटरी की दर। उसके बाद एच एहरस्टेट कहलाएगा। उसके बाद रेडिएटर में दाब कैप क्यों जुड़ी रहती है? रेडिएटर में प्रेशर कैप क्यों लगाई जाती है? तो टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एनेबल इंजन टू ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। मतलब जल का क्वथनांक बढ़ाना और तापमान बढ़ाने के लिए हम प्रेशर कैप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? हल्का गति, लाइटर बाई फ्लाईव्हील, सेम वेट फ्लाईव्हील, हैवियर फ्लाईव्हील। तो दोस्तों हैवियर होगा भाई, 4 स्ट्रोक इंजन बड़ा होता है तो 4 ये फ्लाईव्हील बड़ा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये तो सभी को पता है, 20.95। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डीजल अंतःक्षेपण के प्रारंभ और समापन के बीच के समान अंतराल के लिए FIP का कर जांच और समायोजन क्या कहलाता है? तो चेकिंग एंड एडजस्टिंग एन FIP फॉर इक्वल इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द डीजल इंजेक्शन इज नोन एज। मतलब क्या कहलाएगा? फेजिंग कहलाएगा। फेजिंग मतलब कि जब स्टार्ट करते हैं और जब समाप्त करते हैं उस बीच में जो ऑयल का फ्लो होता है वो एक समान होना चाहिए, और ये क्या कहलाती है? आपकी फेजिंग कहलाती है। उसके बाद 55 है, डीजल कार्यशाला का तेली फर्श खालिस्तान के उपयोग द्वारा साफ किया। रेत के द्वारा, सभी को पता है रेत के द्वारा साफ किया जाता है। उसके बाद डीजल कार्यशाला का तेली फर्श रेत के द्वारा साफ किया जाना चाहिए। उसके बाद स्नेह श्यानता स्नेहकों का बहुत आवश्यक गुण है। स्नेह की श्यानता तेल प्रवाह के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित होती है। जो अधिक श्यानता वो कम बहेगा, जो अधिक कम श्यानता वो ज़्यादा बहेगा। जैसे पानी कम श्यानता अधिक बहता है, गोंद अधिक श्यानता मतलब कम बहता है। उसके बाद जब बैटरी में विद्युत अपघट्य स्तर आवश्यक मात्रा से कम हो जाता तब खालिस्तान मिलाकर इसकी आपूर्ति की जाती। तो अशुद्ध जल मिलाकर इसकी आपूर्ति की जाती, बच्चे को पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, उस यंत्र का नाम बताइए जिसका प्रयोग सीसा अम्ल बैटरी में विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व को जांचने के लिए किया जाता है। तो वो है हाइड्रोमीटर। क्या है दोस्तों? वो हाइड्रोमीटर है। मतलब विद्युत अपघट्य को जांचना है तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। डीजल ईंधन का रासायनिक सम्मिश्रण क्या है? डीजल ईंधन का रासायनिक सम्मिश्रण कार्बन और हाइड्रोजन है। डीजल ईंधन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से ही तो मिलकर बना होता है आपका डीजल, इसलिए डीजल ईंधन का रासायनिक सम्मिश्रण कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी खंडगोल को क्षण को धारण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनके पास वी खांचे हैं जो 90 डिग्री आंसर आएगा दोस्तों। वी मतलब आप ध्यान रखना कि 90 डिग्री, वी 90 बस 90 डिग्री याद रखना आप। उसके बाद है टर्बो चार्जर का उपयोग सिलेंडर में वायु के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। टर्बो चार्जर को ड्राइव कहाँ से मिलती है? तो आप सबको पता है दोस्तों, टर्बो चार्जर को ड्राइव निर्वातक नली से, निर्वातक गैस से मिलती है। एग्जॉस्ट गैस फॉर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। मतलब टर्बो चार्जर का उपयोग सिलेंडर में वायु के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। टर्बो चार्जर का ड्राइव कहाँ से मिलता है? तो एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। मतलब टर्बो चार्जर को हम एग्जॉस्ट
सिस्टम से ही लगाते हैं। ये इसका आंसर है। उसके बाद 63 है आपका कि किसी कार्य के पूर्ण परिक्रमण में ड्रिल द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सबको पता है, फीड कहते हैं। किसी कार्य के पूर्ण परिक्रमण में ड्रिल द्वारा तय की गई दूरी को फीड कहा जाता है, फीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा यदि ताप स्थायी खुली स्थिति में फंसा हो? मतलब व्हाट इज लाइकली टू हैपन ऑफ द थर्मोस्टेट स्ट्रक इन ऑन ओपन पोजीशन। मतलब थर्मोस्टेट वाल्व ओपन पोजीशन में होगा तो क्या होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो क्या होगा दोस्तों, इंजन का गर्म होना धीरे शुरू होगा। स्टार्ट स्लोली वार्मिंग अप द इंजन, मतलब इंजन गर्म होना धीरे धीरे होगा तो इंजन चालू ही नहीं होगा अच्छे से। इंजन चालू होने के लिए हमको थर्मोस्टेट वाल्व को अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर इसका वाल्व ओपन हो गया है तो इंजन धीरे धीरे गर्म होगा और हमें इंजन को चालू करने में परेशानी आएगी। उसके बाद है 65वां, वह प्रचालन जिसे बाहर थ्रेड काटते हैं। तो बाहरी थ्रेड कहाँ से काटते हैं? आप सब जानते हैं, बाहरी थ्रेड ड्रिलिंग से काटते हैं, डाइंग से काटते हैं, रिमिंग से काटते हैं, टेपिंग से काटते हैं। तो टेपिंग से अंदरूनी थ्रेड और डाइंग से बाहरी थ्रेड काटी जाती हैं। ड्रिलिंग से छेद किया जाता है, रिमिंग से सरफेस को चिकना किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर आर द इंजेक्टर हीटर प्लग लोकेटेड इन। मतलब हीटर प्लग कहाँ लगाए जाते हैं? तो सिलेंडर हेड में लगाए जाते हैं हीटर प्लग, जो इंजन को गर्म करने में सुविधाजनक होते हैं। उसके बाद है 4 स्ट्रोक इंजन में 1 3 4 2 के अग्निकम के साथ सिलेंडर खालिस्तान के रूप में युग्मित होंगे। तो 1 4 होगा और 3 2 3 होगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1 4 एवं 2 3। मतलब 1 4 ऊपर जाएगा, 3 2 नीचे आएगा, 3 2 ऊपर जाएगा, 1 4 नीचे आएगा। उसके बाद उस यंत्र का नाम बताइए जो पिस्टन वलय को हटाने फिर से दुरुस्त करने के लिए उपयोग होता है। तो भाई एक्सपांडर का ही प्रयोग करते हैं, पिस्टन रिंग एक्सपांडर। पिस्टन रिंग एक्सपांडर का उपयोग पिस्टन रिंग को हटाने और फिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद 69 क्वेश्चन था आपका, बैटरी सिरों पर पेट्रोलियम जेली क्यों लेपित की जाती है? तो पेट्रोलियम जेली क्यों लगाई जाती है? टू प्रिवेंट सल्फेशन, मतलब सल्फेशन को रोकने के लिए बैटरी सिरों पर पेट्रोलियम जेली लेपित की जाती है। बैटरी सिरों पर पेट्रोलियम जेली क्यों लेपित की जाती है? टू प्रिवेंट सल्फेशन, मतलब सल्फेशन को रोकने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 70वां क्वेश्चन था, निम्न कौन सा ऊष्मा उपचार विधि नहीं है? एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, मशीनिंग, टेम्परिंग। तो मशीनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग भी है, नॉर्मलाइजिंग भी है, टेम्परिंग भी है। मशीनिंग नहीं है, मशीनिंग कोई प्रोसेस नहीं होती। एनीलिंग में गर्म करके मुलायम बनाया जाता है, नॉर्मलाइजिंग उसी तापमान में छोड़ दिया जाता है, टेम्परिंग में उसको कठोर किया जाता है। ये सब ऊष्मा उपचार की विधि है। सिलेंडर का सिरा सामान्यतः काहे का बना होता है? सिलेंडर हेड काहे का बना होता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों सिलेंडर हेड आपका कास्ट आयरन का ही बना होता है। सिलेंडर हेड कास्ट आयरन का बनता है। पिस्टन लाइनर कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन लाइनर मतलब पिस्टन रिंग कास्ट आयरन की ही बनी होती है। ये सब कनेक्टिंग रॉड फोर्ज स्टील की बनी होती है। क्रैंक शाफ्ट भी निकल स्टील की बनी होती है। उसके बाद 72वां क्वेश्चन था, वाल्वों को खुलने और बंद होने ग्राफी निरूपण क्या कहलाता है? तो बात बराबर है, क्या कहलाएगा? डायग्राम। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम कहलाएगा। भाई डायग्राम ही तो पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 73 कि डीजल इंजन में टर्बो आवेशन का क्या उद्देश्य है? तो टर्बो आवेशन क्यों लगाए जाते हैं? शक्ति बढ़ानी भाई, शक्ति, इंजन की शक्ति उत्पादन वृद्धि करने के लिए हम टर्बो आवेशन का प्रयोग करते थे। उसके बाद निम्न में किस श्रेणी का तेल सर्वाधिक गाढ़ा है? भाई जो तेल ऐसी ज़्यादा होगी उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो ऐसी 30 का गाढ़ापन ज़्यादा होगा। ये 74 क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, भारी डीजल में किस प्रकार के नोजल प्रयुक्त होती है? भारी डीजल में, तो भारी डीजल मल्टी होल नोजल का प्रयोग करते हैं। भारी डीजल में किस प्रकार नोजल प्रयोग करते हैं? मल्टी होल नोजल का प्रयोग करते हैं। ये इस तरह से सारे क्वेश्चन थे। थैंक यू।